Hey guys, good evening and welcome back to new blog। तो चलो काम वाम हो गया ऑफिस का एंड अभी टाइम हो रहा है 11 o'clock कुछ अराउंड। तो आज का ब्लॉग हम यहीं से शुरू करते हैं। टुडे इज वेंसडे एंड हम आज नॉर्मली डिस्कस करेंगे कुछ काइंड ऑफ लाइक अकोमोडेशन के ऊपर छोटा सा ब्लॉग आज का शूट करेंगे। तो जस्ट काम खत्म करके आया हूँ, खाना वाना बनाना पड़ेगा, रात का डिनर पेंडिंग है अभी भी। तो चलो कंटिन्यू करते हैं डिनर बनाते हुए हमारा आज का जो भी डिस्कशन रहेगा। एंड वीडियो पे बने रहो एंड तक। एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह के वीडियो के लिए। तो लगभग हाफ वे तक हो गया मेरा खाना बनाना भी। यहाँ पे तो राइस रेडी है, इसको करते हैं बंद। एंड ये कहाँ तक पहुंचा, सिंपली शॉर्टकट फूड जो भी बना सकते हो अभी लाइक शॉर्ट टाइम पे वही बना रहा हो। एक भुजिया से टमाटर ऑनियन कट करके सिंपली आप एक काइंड ऑफ एक भुजिया बना सकते हो। तो सिंपली इसको ढक देते हैं अभी एंड थोड़ा कुक होने देते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। तो खाना ऑलमोस्ट बनने वाला है एंड आज हम जो डिस्कस करने वाले थे वो कंप्लीट कर लेते फटाफट। तो अकोमोडेशन के ऊपर आज का ब्लॉग हम बनाने वाले थे, राइट। तो फर्स्ट शुरू करते हैं, प्लेटफॉर्म कौन कौन सा होता है आपको अकोमोडेशन सर्च के लिए। तो सिंपली जो बेसिक प्लेटफॉर्म होता है वो है नॉर्मली draft.ie, इट्स मोस्ट पॉपुलर। उसके बाद आपका जो house.ie, myhome.ie, बहुत सारे हैं बट सबसे अच्छा draft.ie है एंड मोस्ट केसेस पे इसमें से आपको आउटकम मिलता है। अदर देन दिस आपको नॉर्मली अगर शेयरिंग पे चाहिए, मोस्टली स्टूडेंट जो यहाँ पे आते हैं उनके लिए स्टूडेंट हॉस्टल वगैरह होते हैं, स्टूडेंट अकोमोडेशन होते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाता है स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट मोस्टली। एंड ऑल्सो जो भी फेसबुक ग्रुप होता है, लाइक फेसबुक जो का ग्रुप होता है इंडियन कम्युनिटी बना के रहते हैं, उसमें आप ज्वाइन करो, उसमें बहुत सारे पोस्ट आते हैं। लाइक दैट इज अगेन गुड सोर्स ऑफ फाइंडिंग हाउस सर्च करने के लिए, ठीक है। उसमें बहुत सारे ग्रुप हैं जो आपको शेयरिंग के लिए एंड सम टाइम सेपरेट अपार्टमेंट भी आपको अवेलेबल हो जाता है, तो वो ट्राई करना जरूर फेसबुक पे। एंड इफ यू आर लाइक लुकिंग फॉर सेपरेट एंड इंडिविजुअल हाउस और अपार्टमेंट, तो लाइक अपार्टमेंट आप रेंट ले सकते हो, दैट वुड बी लाइक सेपरेटली कंप्लीटली, लीज वुड बी ऑन योर नेम। तो उसका प्रोसेस क्या होता है उस पर हम बात कर लेते हैं। सिंपली ड्राफ्ट में आपको इंक्वायरी फ्रॉम डे 1 स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर लाइक काइंड ऑफ रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप छोड़ नहीं सकते, छोड़ोगे तो नॉर्मली डिले होगा। काइंड ऑफ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो एवरी डे एटलीस्ट 2-3 इंक्वायरी आप भेजो। मैं भी वही करता था, एवरी डे सुबह उठता था, 2-3 इंक्वायरी भेजता था एंड काइंड ऑफ मैंने नोटिफिकेशन सेट करके लगाया था। जब भी कोई भी न्यू लिस्टिंग आएगा ड्राफ्ट में, मुझे नोटिफिकेशन आता था मोबाइल पे एंड उस पे मैं जाके अगर इट इज मैचिंग माय क्राइटेरिया और माय नीड तो मैं उसमें अप्लाई कर देता था। तो सिंपली यही प्रोसेस से मुझे ये हाउस मिला था। एंड मोस्टली दूसरे हाउस भी व्यूइंग के लिए गया था, तो जो भी व्यूइंग के लिए गया था मैं नॉर्मली ड्राफ्ट के थ्रू ही गया था। दूसरे ऑप्शन बहुत ही कम आया था, दूसरे सोर्स से बहुत ही कम आया था। तो जो भी प्रोसेस आपको आफ्टर गेटिंग योर कंफर्मेशन वो उस पे बात कर लेते हैं। तो जब मुझे ये वाला अपार्टमेंट मिला था और अदर अपार्टमेंट के लिए व्यूइंग के लिए गया था, उसमें सिंपली कैसा होता है जब आप इंक्वायरी फॉर्म सबमिट करोगे तो सिंपली आप इंक्वायरी डिटेल में आपका कंप्लीट डिटेल मेंशन करो। दैट इज वन टिप। सम टाइम बेनिफिट होता है क्योंकि सारा डिटेल रहेगा एंड डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करोगे तो आपका चांसेस बढ़ता है। एंड लाइक डिटेल इन्फॉर्मेशन लाइक आपका नाम, कितने लोग रहने वाले हैं, कितने कहाँ से हो, कितने टाइम के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी है, एंड कहाँ पे काम करते हो, आप कैसे हो, व्हाट इज योर बिहेवियर, काइंड ऑफ एवरी इन्फॉर्मेशन, ईच एंड एवरी बेसिक डिटेल जो आप शेयर कर सकते हो आप शेयर करके लाइक टाइप करके लिख के एक टेम्पलेट जैसा बना लो एंड एवरी इंक्वायरी पे आप वही शेयर करो। तो इससे आपको लाइक काइंड ऑफ चांसेस थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। तो अभी देखो फॉर एग्जांपल आपको एक कंफर्मेशन आया, उसके बाद आपका प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेसिंग में आपको फर्स्ट व्यूइंग के लिए बुलाते हैं एंड उसके बाद व्यूइंग कंप्लीट होने के बाद एक डिटेल आपका लाइक एक फॉर्म में आपका डिटेल लिया जाएगा, आपका
बेसिक डिटेल अलॉन्ग विथ कौन कौन सा लाइक कौन कौन रहने वाले आपके साथ, आप ऑल द टेनेंट इन्फॉर्मेशन, आप कहाँ पे काम करते हो, कितना पे है, ऑल दिस डिटेल, आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, करेंटली कहाँ पे रह रहे हो, सब कुछ आपको वो फॉर्म में फिल करना पड़ेगा. देन यू हैव टू साइन इट एंड गिव इट देम, जो भी एजेंसी रहेगा. ठीक है, तो एजेंसी वाले रिव्यू करेंगे एंड देन इफ दे फाइंड कि आपका सोर्स ऑफ इनकम एनफ है फॉर दैट काइंड ऑफ जो भी अपार्टमेंट आप अप्लाई किए हो, तो आपको रिप्लाई करेंगे कि ओके गुड टू प्रोसीड बोल के, ऐसा कुछ कंफर्मेशन आएगा. उसके बाद आपको बताएगा रेंट अमाउंट इतना है एंड ये अवेलेबिलिटी इस टाइम से है, लाइक फॉर नेक्स्ट मंथ या आफ्टर 2 मंथ अवेलेबल है. तो उस बेसिस पे अगर आपको ओके है तो आपको कंफर्म बैक करना पड़ेगा. And then they will ask you the document. तो documents are like आपको 3-month pay slip, 6-month bank statement, your reference letter from company, if you're a student, reference letter from college, and आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ का like tenant reference, like जो जहाँ पे भी आप currently हो वहाँ से एक reference kind of लेना पड़ेगा. And ये सारा detail आप उनको भेजोगे, obviously your passport and your IRP card. तो ये सारा डिटेल भेजने के बाद दे विल रिव्यू, दे विल गो टू ओनर एंड ओनर विल रिव्यू योर ऑल डिटेल. उसके बाद आपको कंफर्मेशन आएगा. तो एजेंसी पीपल विल कंफर्म यू कि योर डॉक्यूमेंट ऑल इज गुड टू प्रोसीड एंड दिस इज द अमाउंट, रेंट अमाउंट एंड दिस इज द मूविंग डेट. इफ यू आर गुड टू गो, आप उनको कंफर्मेशन फिर से देना पड़ेगा. तो वंस यू कंफर्म दे विल आस्क यू फॉर द डिपॉजिट अमाउंट. डिपॉजिट अमाउंट वुड बी मोस्ट केसेस पे 99% सेम अमाउंट रहता है. रेंट जितना रहेगा, फॉर एग्जाम्पल 2000 इज योर रेंट, 2000 विल बी योर डिपॉजिट अमाउंट. तो फर्स्ट आपको डिपॉजिट अमाउंट पूछेगा. दे विल आस्क यू टू लाइक दे वोंट प्रोवाइड यू द रेंट एग्रीमेंट फर्स्ट, दे विल आस्क यू फर्स्ट टू पे द डिपॉजिट अमाउंट. रेंट एग्रीमेंट आपको लाइक मूव इन से 1 दिन या 2 दिन पहले ही दिया जाएगा, उससे पहले नहीं दिया जाता है. तो रेंट एग्रीमेंट आपको मूव इन से 2 दिन पहले दिया जाता है, नॉर्मली 2 दिन या 2-3 दिन पहले दिया जाता है. एंड यूजुअल केसेस पे ही होता है. एंड उससे पहले आपको डिपॉजिट अमाउंट पे करना पड़ेगा. एंड जिस दिन आपका एग्रीमेंट आएगा उस दिन आपको फिर से दिस योर व्हाट यू कॉल द रेंट अमाउंट यू हैव टू पे. सो मोस्ट केसेस पे दिस इज द प्रोसेस, यूजुअल वे पे चलता है एवरीवेयर. ठीक है, एंड या एग्रीमेंट पे सब कुछ आपके नाम पे रहेगा, आपका मोबाइल नंबर रहेगा, टेनेंट का PPSN, सब कुछ डिटेल रहेगा, जो कि आपको फ्यूचर में आपका टैक्स क्रेडिट के लिए भी यूजफुल होता है, जरूरत होता है. एंड एज एड्रेस प्रूफ आप वो वाला यूज कर सकते हो कहीं पे भी, लाइक काइंड ऑफ बैंक और एनी अदर रिक्वायरमेंट के लिए वो यूज कर सकते हो. दैट इज अ वैलिड एड्रेस प्रूफ रेंट एग्रीमेंट. So I believe this is the case everywhere and I hope this helps to you and चलो अभी देखता हूँ खाना कहाँ तक बना है, उसके बाद डिनर कंप्लीट करता हूँ एंड देन क्लोज करेंगे आज का ब्लॉग. तो रेडी है मेरा डिनर, करते हैं खत्म. गरम है, थोड़ा ठंडा हो जाने दो फिर. गरम गरम खाना खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है. आयरलैंड पे नॉर्मली ज़्यादातर फ्रोज़न फूड ही मिलता है, मगर हम इंडियन तो ट्राई करेंगे ज़रूर. बहुत ही गरम है. तो चलो आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं. आई होप यू लाइक द वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाइक करना एंड मिलता हूँ आपसे कल फिर एक नए ब्लॉग में. टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ.